हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। मेरे चैनल पे स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आती है। आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं या स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बैक नेक डिजाइन और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ब्लाउज के बैक साइड के लिए पेपर कटिंग करके रखा है। आप ये डायरेक्ट अस्तर पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने 2.5 इंच 2.5 इंच चौड़ाई पे मार्किंग की है, जो अब मैं जॉइन करूँगी। तो इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। ये हमारी जो नेक की विड्थ होती है, जो हम यूजुअली नेक के लिए मार्किंग करते हैं, वो है जो मैंने स्टार्टिंग टू एंड की है, क्योंकि हमें पैटर्न ही वैसा बनाना है। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर इसकी अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो चलिए अस्तर पे कटिंग कर लेते हैं। अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस पे दोनों साइड के दोनों पीसेस हमें मिल जाएंगे। तो इसके बाद आप मेन फैब्रिक पे भी सेम कटिंग कर लीजिए। तो अब हमें स्टिचिंग करनी है। उसके लिए ये जो स्ट्रिप्स है, ये मैंने कट कर लिए है पैटर्न के लिए, जिसमें इलास्टिक भी यूज़ होने वाला है। तो पहले हम पैटर्न बना लेते हैं। तो ये मैंने 3 स्ट्रिप्स ली है। आप चाहे तो ये सिंगल स्ट्रिप पे भी बना सकते हैं या मल्टीपल स्ट्रिप्स पे भी बना सकते हैं। उन्हें इस तरीके से फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। हमारे इलास्टिक की जो चौड़ाई होती है, जैसे कि मेरे पास 1 इंच चौड़ाई का इलास्टिक है, तो वो इसमें हमें इंसर्ट करना है। तो वो इंसर्ट हो पाए उतनी चौड़ाई पे हमें स्टिच लगानी है। और इसकी जो लंबाई है, वो मैंने इलास्टिक से डबल ली है, ताकि इसमें अच्छे से गैदर्स आ पाए। आप वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा हम किस तरीके से डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो मैंने ये तीनों स्ट्रिप्स को स्टिच लगा ली है। अब हमें इनको सीधा कर लेना है। उसके लिए मैंने स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया है। आप कोई पेंसिल या स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, उसे हमें इंसर्ट करना है और फिर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे इस तरीके से इंसर्ट करते हुए जाना है, ताकि हम ये जो बाहर की साइड है उसे प्रॉपरली बाहर निकाल पाए। ऐसे ही हमें बाकी दोनों में भी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से सीधा कर लेना है। तो ये सीधे होने के बाद आप इनमें आयरन लगा सकते हैं या आप स्टिच लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इलास्टिक इंसर्ट करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम हमारा इलास्टिक ले लेते हैं। तो ये मैंने 3 पीसेस मेरे इलास्टिक के ले लिए हैं। अब ये जो पीसेस है वो 6 इंचेस के हैं। हमने 2.5 इंच विड्थ कट की थी, चौड़ाई कट की थी, जो कि डबल फोल्ड पे थी। उसका मतलब वो टोटल 5 इंचेस था, इसलिए हमने मार्जिन के साथ ये 6 इंचेस इलास्टिक ले लिया है और उसका डबल हमने फैब्रिक ले लिया था। अब ये सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे हम नाड़ा इंसर्ट करते हैं वैसे ही हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है इसमें। अगर आपके पास चौड़ाई इलास्टिक की कम है तो आप उसी साइज का फैब्रिक स्टिच कीजिएगा। तो ये मैंने इलास्टिक में ये फैब्रिक इस तरीके से यहाँ तक इंसर्ट किया है। अब मैं ये कॉर्नर जो है इलास्टिक का और फैब्रिक को आपस में स्टिच करने वाली हूँ और फिर बाकी का इलास्टिक हम नेक्स्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे। तो अब हम इसे नेक्स्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे और फैब्रिक के साथ इलास्टिक को होल्ड करके हमें उसे स्टिच करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग के पॉइंट में किया है। देखिए अच्छे से गैदर्स आ गए हैं। अगर हम और कम कपड़ा लेते तो इतने अच्छे गैदर्स नहीं आ पाते। तो ये हमने दूसरा पोर्शन भी स्टिच कर दिया है और ये हमारा एक स्ट्रैप रेडी होता है इसी के साथ।
तो ये बहुत ही प्यारे से गैदर्स आए हैं। अब हमें इसी तरीके से बाकी दोनों इलास्टिक भी इंसर्ट कर लेने हैं। तो चलिए हम हमारे इलास्टिक्स रेडी कर लेते हैं। आप ये स्ट्रैप्स बढ़ा सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से, और अगर आपको इलास्टिक यूज़ नहीं करना है तो आप सिर्फ स्ट्रैप्स के हेल्प से ही इसमें गैदर्स बना के या प्लीट्स बना के ऐसे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे तीनों स्ट्रैप्स रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, एक साइड हमने सीम वाला पोर्शन ले लिया है और एक साइड हमने प्लेन फैब्रिक रख लिया है। अब हमें इसे फैब्रिक के साथ स्टिच करना है। तो ये जो फैब्रिक है उसका ये बॉटम में हमने मार्जिन रखी है फिनिशिंग के लिए। उसके ऊपर से हमें मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट करना है। 1-1 इंच का हमारा एक स्ट्रैप है, तो हम 1 इंच का स्ट्रैप के आगे 1 इंच गैप रखेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा लगे। ऐसे ही हम 3 स्ट्रैप के लिए मार्किंग कर लेंगे, और ये क्रॉसिंग की है मैंने जहाँ पे हमारी गैप होगी वहाँ पे। तो ये मार्जिन और ये गैप्स और इलास्टिक की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसमें स्ट्रैप्स को पिन अप कर लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो जाए। तो ये जो सीम वाला पोर्शन है ये हम एक साइड रखेंगे जो कि हमारा अंदर की तरफ चला जाना चाहिए, और ये जो मेन साइड है ये साइड हम मेन फैब्रिक के साइड पे प्लेस करेंगे इस तरीके से। मेन साइड पे मेन साइड, और इसे अब पिन अप करते जाएंगे। पहले हम सारे स्ट्रैप्स रखेंगे और फिर पिन अप करेंगे। सीम वाली साइड ऊपर की तरफ और प्लेन साइड फैब्रिक के ऊपर। ऐसे ही हमने तीनों के तीनों स्ट्रैप्स प्लेस कर लिए हैं। अब हमें इसमें स्टिच लगानी है। तो ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है, तो हम उस हिसाब से इसे स्टिच करने वाले हैं। ये मैंने मार्किंग्स जो की है उस हिसाब से ही स्टिच होगी। नहीं तो अगर आपका ब्लाउज स्लीवलेस ना हो तो आप यहाँ पे स्टिच नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ मेन डिज़ाइन के साइड पे स्टिच लगाइए। मैं हर तरफ स्टिच लगा रही हूँ क्योंकि साइड्स में भी धागे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम स्टिच लगा के सीधा करेंगे तो ओवरलॉक जो हमारा काम करता है वही काम यहाँ पे हो जाएगा। और आर्म होल में हम स्टिच लगा रहे हैं क्योंकि हमारा ब्लाउज स्लीवलेस है, तो स्लीवलेस का जो फिनिशिंग होता है वो भी इसी के साथ हो जाएगा। तो इसमें ओवरलॉक भी हो जाएगा, नेक लाइन भी फिनिशिंग हो जाएगी और स्लीवलेस का भी फिनिशिंग हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे हम, और जहाँ पे भी कर्व्स या कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, तो टर्निंग के बाद अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब हमें इस तरीके से सारा फैब्रिक बाहर निकाल लेना है और कॉर्नर्स भी अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। आप इसके लिए स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ले सकते हैं। अब हमें इसमें फिनिशिंग की स्टिच लगानी है। किनारे से स्टिच लगाएंगे हम, ताकि स्लीव्स के जो आर्म होल में स्लीवलेस के लिए जो हमने फिनिशिंग दी है वो भी अच्छी लगे, और नेक के लिए जो फिनिशिंग कर रहे हैं वो भी अच्छी लगे। तो इसी के साथ हमारे जो स्ट्रैप्स है उनमें भी स्टिचिंग प्रॉपर हो जाएगी। अब इसको हम बॉटम से भी स्टिच कर लेंगे। अस्तर प्रॉपरली अटैच हो गया है अब हमारा, और पैटर्न भी बन गया है। अब हमें सेकंड पार्ट जो है उसमें ये अटैच करना है। चलिए देखते हैं कि अब हम वो किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अस्तर है हम उसे साइड कर लेंगे और जो स्ट्रैप्स है
जैसे हमने उसमें प्लेस किए थे सेम मेथड से इसमें प्लेस करेंगे। सबसे पहले जो सीधा पोर्शन है उसी पे इन स्ट्रैप्स का भी सीधा पोर्शन आएगा और सीम वाला ऊपर की तरफ आएगा। ये देखिए, ये सीधा पोर्शन है हमारा, ये जाएगा इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर। अब इस पे अस्तर को हम रख के पिन अप करेंगे और मार्किंग्स तो हमने ऑलरेडी कर ली है, तो उस हिसाब से हम इसे स्टिच करेंगे। तो चलिए इसे स्टिच करते हैं और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये जो हमारा एक पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है वो हम कैसे अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो ये स्टिच हमारी आर्म होल तक सबसे पहले लगेगी। अब हम ये जो पोर्शन है इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और फिर बचे हुए पोर्शन में हम स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने रोल कर दिया इसको अंदर की तरफ। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आए। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पिंस निकाल दिए हैं, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट्स दे देंगे और फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। तो चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज का जो बैक साइड है ये ऑलमोस्ट अब हमारा रेडी है। अब हमें सिर्फ इसको एक टॉप स्टिच लगानी है, टक्स लगाने हैं। तो हमारे स्ट्रैप्स देखिए इक्वल आए हैं, हमें 5.5 इंचेस के चाहिए थे, वो बराबर 5.5 इंचेस के आ गए हैं। अब हमें इसको फिनिशिंग की स्टिच लगानी है ताकि हमारे जो स्ट्रैप्स है वो भी वहाँ पे फिक्स हो जाए, ताकि जब हम इसे वियर करें तो ये गलती से भी निकल ना जाए। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, इसलिए हमें डबल स्टिचेस में लगा लेनी है। अगर ये पैटर्न आप किसी प्लेन फैब्रिक के साथ बना रहे हैं तो आप उसमें लेसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिज़ाइन फ्लोरल है तो ये बहुत ही एलिगेंट लग रहा है और ऐसे ही बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। ये देखिए, हमारा बैक का जो डिज़ाइन है वो तैयार है। अब बस इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है तो हमारा बैक डिज़ाइन प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। तो इसमें अब हम टक्स लगा लेते हैं। दोनों साइड हमें टक्स लगाने हैं। टक्स आप 4 इंचेस लेंथ के लगा सकते हैं, उतना काफ़ी है। दोनों साइड पे इसी तरीके से टक्स लगा लेंगे और टक्स को आप डबल स्टिच ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, आप दूसरी तरफ भी इसी तरीके से टक्स लगा लेंगे। ये टक्स के वजह से जो बैक साइड में फिटिंग है वो अच्छी आती है, इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो अब हमें इसे बॉटम से स्टिच करना है, उसको फिनिशिंग दे देंगे तो हमारा ब्लाउज़ का बैक साइड रेडी हो जाएगा। अगर आपको इस ब्लाउज़ में स्लीव्स लगानी है तो आप स्लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये जो स्ट्रैप है वो स्टिच किया है यहाँ पे। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसकी फिनिशिंग प्रॉपरली हो जाएगी। और ये जो चौड़ाई है स्ट्रैप की वो आप 3 इंचेस लेंगे तो उसको डबल फोल्ड करके ये 1.5 इंच पे आएगा। इससे क्या होगा, एक अच्छा स्टिफनेस आएगा बैक साइड में, तो फिनिशिंग भी अच्छी लगेगी उसके वजह से। तो अब हमने दूसरी तरफ भी फिनिशिंग के लिए स्ट्रैप स्टिच कर लिया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई हो और इजी लगी हो बनाने में तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप ये ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ट्राई करने के बाद पसंद आई और इजी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये ब्लाउज़।
इस ब्लाउज का मैं फुल वीडियो भी जल्द ही डालने वाली हूँ, जिसमें प्रिंसेस कट और स्लीव्स की डिज़ाइन भी बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और बाकी के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।